तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका कि शायद आपके लाइफ में कुछ अच्छा असर हो। तो कहानी ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है एक पुरानी काफ़ी पुरानी, जब राजे महाराजाओं का टाइम होता था। तो एक बार की बात है कि एक गांव में राक्षस घुस आया। और वो राक्षस जब आया तो वो गांव में जो फसल होती सब तहस नहस कर देता, सब तोड़ देता, घरों पे चढ़ जाता, अगर कोई सामना करता तो उसे मार देता। तो लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही खाना। तो उन सब ने सोचा कि हमें इस मुसीबत का हल करना होगा। तो हल करने के लिए वो सब पहुंच गए राजा के दरबार। राजा के दरबार में जब उन्होंने बताया कि ऐसे एक राक्षस आया जंगल से और वो सब तहस नहस करके चला जाता है और फिर आता है और फिर चला जाता है, तो राजा ने घोषणा करी कि जो भी व्यक्ति उसका वध करेगा मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा। तो वापस चले गए गांव वाले। गांव में बताया गया कि ऐसे ऐसे राजा ने घोषणा करी है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया है जिसने कहा हो कि हाँ, मैं जाऊंगा और मैं उस राक्षस का वध करूंगा। क्योंकि सबने ये सोचा कि जान से ज़्यादा प्यारा तो और कुछ नहीं है, तो हम क्या करें, हम वध करेंगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो इसलिए कोई नहीं गया। तो राजा ने सोचा कि अरे, कोई भी नहीं तैयार हुआ। तो राजा ने दोबारा घोषणा करी। उसने कहा कि बहुत सारा धन तो मैं दूंगा ही, उसके अलावा जो उस राक्षस को मार गिराएगा और ला के मेरे दरबार में रखेगा, मैं उसको धन के साथ साथ अपनी बेटी का हाथ भी दूंगा। मतलब कि अपनी बेटी का विवाह भी उसके साथ करूंगा। तब उसी गांव में दो भाई रहते थे, दो सके भाई, बहुत गरीब थे। उन दोनों भाइयों ने सोचा कि अरे, क्यों ना हम उस राक्षस को मार गिराएं। तो बड़ा भाई जो था वो तो बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा मजबूत था, ताकतवर था। और साथ ही में जो छोटा भाई था वो बहुत भोला भाला, दिल का बहुत साफ और नर्म दिल। तो दोनों ने अपने माँ बाप से आज्ञा ली और आज्ञा लेते ही उन्होंने सोचा कि चलो हम जाते हैं। तो जो बड़ा भाई था उसने कहा कि वाह, धन तो मिलेगा ही और मुझे तो पता है मैं उस राक्षस को मार गिराऊंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसी के साथ ही मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा और साथ ही में